बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लेसन 18 का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। आज 7वां टेंस है और इसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। आपने हेडिंग लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस लेसन 18 पार्ट 1 और उर्दू में पहचान। स्टूडेंट्स इसकी 3 तरह की उर्दू में पहचान है। मैं आपको पहले तीनों लिखवाता हूँ, उसके बाद इनके बारे में बात की जाएगी। तो नंबर 1 पहचान है कि अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या चुकी थी वगैरह में से कोई एक आए तो फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस वाला होता है। या फिर अगर दूसरी पहचान नंबर 2 पे आ जाएं, अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में लिया था, ली थी, लिए थे या ली थी वगैरह में से कोई एक आए तो भी फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस वाला होता है। और अगर थर्ड हम पहचान के ऊपर आ जाएं तो क्या है कि अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे या ये थी वगैरह में से कोई एक आए तो फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस वाला होता है। स्टूडेंट्स ये तो हो गई इसकी तीनों पहचान, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात करनी है कि जो पहली 2 पहचान हैं यानी चुका था और लिया था वाली, ये तो पक्का पास्ट परफेक्ट टेंस वाली ही पहचान है। लेकिन जो थर्ड पहचान है कि आप नोट करें कि पहले भी मैं आपको इस पहचान को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, उधर भी यही निशानी थी, यही पहचान थी, अलिफ था, छोटिया थी, बड़िए थे या यही थी, और इधर भी यही। तो फिर कहाँ पर डिफरेंस आता है? हम कैसे पहचानें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस जुमले को ट्रांसलेट करें या पास्ट परफेक्ट टेंस में? इसके लिए मैं स्ट्रक्चर्स लिखवाने के बाद में आपको नोट्स लिखवाऊंगा और आपका ये जो कन्फ्यूजन है कि हम जो थर्ड पहचान है ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों वाली है, तो किस हम टेंस के अंदर जुमले को ट्रांसलेट करें, ये नोट्स को समझने के बाद इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अभी हम चलते हैं, हेडिंग लिखें स्ट्रक्चर्स। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है पहला, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसकी एग्जांपल लिखिए। वो दुश्मन को शिकस्त दे चुके थे, दे हैड डिफीटेड द एनिमी। जहाज परवाज कर चुका था, द एरोप्लेन हैड टेकन ऑफ। अब आ जाइए नेगेटिव स्ट्रक्चर पर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। वो दुश्मन को शिकस्त नहीं दे चुके थे, दे हैड नॉट डिफीटेड द एनिमी। जहाज परवाज नहीं कर चुका था, द एरोप्लेन हैड नॉट टेकन ऑफ। तो स्टूडेंट्स ये भी नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स थी। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पर। लिखिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वो दुश्मन को शिकस्त दे चुके थे? हैड दे डिफीटेड द एनिमी। क्या जहाज परवाज कर चुका था? हैड द एरोप्लेन टेकन ऑफ। डबल इंट्रोगेटिव पे आ जाइए। Why, when, where, how plus head plus subject plus third form plus rest of the sentence plus question mark। आपने एग्जाम्पल लिखनी है। वो कब अपने दुश्मन को शिकस्त दे चुके थे? When had they defeated their enemy। जहाज कब परवाज कर चुका था? When had the aeroplane taken off। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर्स थे, उनकी एग्जाम्पल्स थी। आपने याद रखना है कि हैड को हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म को मेन वर्ब के तौर पर इधर इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं नोट्स की तरफ। ये पहले 2 नोट्स रिलेटेड हैं
थर्ड पहचान के, जो ऊपर आपने थर्ड पहचान इस टेंस की लिखी है। अच्छा, आप फर्स्ट नोट लिखिए कि अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे या ये थी में से कोई एक आए और फ़िक्रे में पहले आए तो फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। पहले की अंग्रेज़ी हैड के बाद ऑलरेडी की जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसकी पहले एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने पहले ही अपने दुश्मन को शिकस्त दे दी थी। दे हैड ऑलरेडी डिफीटेड देयर एनिमी। जहाज़ पहले ही परवाज कर गया था। द एरोप्लेन हैड ऑलरेडी टेकन ऑफ। स्टूडेंट्स, ये देखें, इन दो सेंटेंसेस में जो थर्ड पहचान बताई है वो वाली निशानियां हैं, और अगर आप जुमला पर गौर करें तो उन्होंने पहले ही अपने दुश्मन को शिकस्त दे दी थी। दी के आखिर में छोटी ये और थी, और जहाज़ पहले ही परवाज कर गया था। गया के आखिर में अलिफ और आगे था। तो ये पास्ट परफेक्ट में कैसे मैंने ट्रांसलेट किया? जब पहले का लफ्ज़ ऐसे जुमलों में आए जिनके आखिर में अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे या ये थी में से कोई एक आए, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जुमला ट्रांसलेट किया जाता है और पहले की इंग्लिश ऑलरेडी की जाती है जो हैड के बाद लिखी जाती है। अब आपने नेक्स्ट नोट पर चलना है। लिखिए कि अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे या ये थी में से कोई एक आए और फ़िक्रे में पहले और कभी नहीं दोनों आए, तो ऐसा फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। ऐसे जुमले में कभी नहीं की अंग्रेज़ी हैड के बाद नेवर और पहले की अंग्रेज़ी जुमले के आखिर में बिफोर की जाती है। आप एग्जांपल्स ले लेते हैं हम पहले। आप सुनिए कि मैंने पहले इतना मुश्किल सवाल कभी नहीं हल किया था। I had never solved such a difficult question before। स्टूडेंट्स, ये देखें, यहाँ पर इतना की इंग्लिश सच की और जुमले में कभी नहीं की अंग्रेज़ी नेवर हैड के बाद आई और पहले की इंग्लिश फ़िक्रे के आखिर में बिफोर की। आप एक और एग्जांपल लेते हैं हम। उन्होंने इतना दिलचस्प मैच पहले कभी नहीं देखा था। दे हैड नेवर सीन सच एन इंटरेस्टिंग मैच बिफोर। और स्टूडेंट्स, ये देखें, देखा था, अलिफ था आखिर में आया और ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट दोनों की निशानियां। लेकिन जब हमने देखा कि जुमले में कभी नहीं और पहले दोनों आए हैं, तो कभी नहीं की इंग्लिश हैड के बाद नेवर की और पहले की जुमले के आखिर में बिफोर की, यूं ये पास्ट परफेक्ट टेंस वाला जुमला करार पाया। अब स्टूडेंट्स, ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हमने इसकी समझी हैं, इससे हमें ये पता चल जाना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या फ़र्क है। अगर निशानियाँ उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में अलिफ था, छोटी थी, बड़ी थे या ये थी आए तो। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये अलग से पॉइंट है, मतलब है कि ये जो थर्ड पहचान है उससे रिलेटेड नहीं है। आप थर्ड जो इसका पॉइंट है वो लिखिए। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस वाले जुमले के साथ कोई दूसरा जुमला आए तो उसका तर्जमा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। आप ज़रा एग्जांपल लिखिए कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। इंग्लिश लिखें, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम।
स्टूडेंट देखें, मरीज़ मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट हुआ, और साथ में जो डॉक्टर के आने से पहले ये निशानियां देखे बगैर, पहचान देखे बगैर दूसरे जुमले का तर्जमा हमने पास्ट इंडेफिनिट में करना होता है। तो मैंने ये लिखवाया बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर सब्जेक्ट और केम सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। और जो दोनों जुमलों के दरमियान में बिफोर आया है ये पहले की इंग्लिश है। अब याद रखिए कि जब दो जुमले हों उनमें पहले आए तो उसकी इंग्लिश भी दोनों के दरमियान में बिफोर की जाती है। दो जुमले कैसे पहचाने कि ये दो जुमले हैं? दो जुमलों में दो काम होते हैं, जैसे मरीज़ का मरना एक काम और डॉक्टर का आना दूसरा काम। हालांकि ऊपर दोनों नोट्स के अंदर पहले तो आया है लेकिन काम उनमें एक एक था, तो ये फ़र्क आपने याद रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बारिश शुरू हो चुकी थी। द रेन हैड स्टार्टेड व्हेन आई ओपनड द डोर, या यूं भी हो सकता है व्हेन आई ओपनड द डोर द रेन हैड स्टार्टेड, यानी बारिश शुरू हो चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट। और जो जब वाला जुमला है हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस वाले जुमले के साथ दूसरा जुमला होता ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसी पॉइंट से रिलेटेड वो ये है कि आपने एक ये डेफिनेशन, ये जो नोट मैंने लिखवाया है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस वाले जुमले के साथ दूसरा जुमला जो है उसका तर्जुमा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, ये तो याद रखना ही है। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए एक और तरीका बताता हूँ कि जब भी पास्ट टेंस के दो जुमले उर्दू के हों तो आप देखें पहले काम किस में वाक़या हुआ है। जिसमें पहले काम वाक़या हो वो पास्ट परफेक्ट, और जिसमें बाद में काम वाक़या हो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला जुमला होता है। देखें, जैसे मरीज़ पहले मरा, डॉक्टर बाद में आया, तो मरीज़ मरने वाला पास्ट परफेक्ट, डॉक्टर के आने वाला पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि डॉक्टर बाद में आया। बारिश पहले शुरू हुई और मैंने दरवाज़ा बाद में खोला, तो देखें कि बारिश जो पहले शुरू हुई वो पास्ट परफेक्ट, दरवाज़ा बाद में खोला तो पास्ट इंडेफिनिट। स्टूडेंट्स, ये इस टेंस से रिलेटेड उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर्स और 3 नोट्स थे। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसके स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड पॉइंट्स और इसकी ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी, और फिर गोल्डन पॉइंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस के उससे अगली वीडियो में होंगे। तब ये हमारा टेंस कंप्लीट होगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।